चमोली हादसे के 4 महीने के बाद एक डराने वाला खुलासा हुआ है। 50 शोधकर्ताओं की टीम ने एक शोध रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि चमोली हादसा बेहद ही खतरनाक था। दावा किया गया है कि इजिप्ट के पिरामिड से 10 गुना ज्यादा बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा गिरा था। हिरोशिमा में परमाणु बमों के गिरने से जितनी ऊर्जा निकली थी, उससे 15 गुना ज्यादा ऊर्जा चमोली में ग्लेशियर टूटने से निकली थी। पूरी रिसर्च इस रिपोर्ट में देखिए। चमोली में हुआ ये वो हादसा था जिससे पहाड़ थर्रा उठा था। प्रकृति के प्रचंड प्रहार से जर्रा जर्रा कांप गया था। इस दर्दनाक और खौफनाक हादसे के चौथे महीने में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि जितना एहसास हुआ उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक हादसा था। इंसानों को जिंदा निकलने वाले पहाड़ तोड़ अटैक हिरोशिमा पर हुए हमले से ज्यादा ताकतवर था। चमोली हादसे को लेकर 50 अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि वास्तव में इस प्राकृतिक आपदा के दौरान क्या हुआ होगा। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए शोधकर्ता मौके पर पहुंचे, सैटेलाइट तस्वीरों का सहारा लिया, लोगों से बात की, वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया। कई डेटा स्रोत के जरिए चमोली हादसे पर विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक चमोली जिले के 6000 किलोमीटर ऊंचे शिखर रोंटी पीक से इस त्रासदी की शुरुआत हुई थी। 7 फरवरी को 180 मीटर मोटी और 500 मीटर चौड़ी ग्लेशियर के बर्फ की एक चादर अचानक टूटकर गिर गई थी। रिसर्च टीम के मुताबिक करीब 2.7 करोड़ क्यूबिक मीटर ग्लेशियर 1 मिनट तक गिरती रही थी। जो ग्लेशियर टूटकर गिरा था वो मिस्र के पिरामिड से 10 गुना अधिक वजन का था। ग्लेशियर का टुकड़ा जब नीचे रोंटी घाटी में गिरा तो उसमें से हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों से 15 गुना अधिक ऊर्जा निकली। इनिशियली कहा जा रहा था कि एक ग्लेशियर लेक टूटने के कारण पानी आया, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। और इस स्टडी के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये बर्फ़ के ऊपर से नीचे गिरने से, काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरने से और बड़े टुकड़े के नीचे गिरने से और इसके तुरंत पानी में परिवर्तित हो जाने से और मिट्टी के साथ मिलकर तेज़ी से नीचे आने के कारण यह हादसा हुआ। कुदरत की इस मारक क्षमता का असर है कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। कई दिनों तक गुफा के अंदर जिंदगी की तलाश होती रही। मलबों में लिपटा हार्ड मांस का बेजान लोथड़ा निकलता रहा। शोधकर्ताओं का दावा है कि जो चट्टानों को चीरकर आफत गिरी थी उसमें 80% चट्टान और 20% बर्फ थी। ये 2 किलोमीटर नीचे गिरी तो इतनी ऊर्जा निकली कि समूची बर्फ पिघलकर पानी बन गई। चट्टानें चटक चटक कर 10-10 मीटर के पत्थर के टुकड़ों में तब्दील हो गई। रिसर्च टीम का दावा है कि जब यह आफत का तूफान 15 किलोमीटर नीचे श्रीगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट से टकराया तो इसकी रफ्तार 25 मीटर प्रति सेकेंड यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये एक तेज रफ्तार कार के बराबर गति थी। यहाँ से 10 किलोमीटर और नीचे तपोवन हाइड्रो प्लांट के पास पहुंचते पहुंचते ये 16 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि तापमान बढ़ने की वजह से हिमालय के चट्टानों के टूटने के मामले बढ़ रहे हैं। जो विशाल चट्टानें गिरी वो पिछले 4 सालों से सरक रही थी। सैटेलाइट तस्वीरें बताती कि 10 मीटर सरक चुकी थी, लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं पड़ सकी। यही गलती 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ी। पावर प्रोजेक्ट को अरबों का नुकसान हो और सबसे ज्यादा अहम ये कि ऐसी घटना हो जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं करना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।